नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रंजय में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फाइनल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लास 12 का जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ का हम लोग करेंगे। फिजिक्स का 150 ऑब्जेक्टिव फाइनल। अगर ये फाइनल ऑब्जेक्टिव देख लेते हो तो एग्जाम में इसी में से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है, गेस करके बनाया गया है टॉप टीचर के द्वारा, ठीक है, जो कि गारंटी लिए हैं कि भिड़ेंगे तो भिड़ेंगे। इसलिए अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख कर जाएँ ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बतला दूं कि सब्जेक्टिव का भी इसी तरह से गेस हो गया है, तो उसके लिए नीचे आप लोग को रेड रंग में आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जैसे ही कीजिएगा, नीचे रेड रंग में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा के, उसके बगल में घंटी भी है उसे दबा के ऑल पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा, रेगुलर वीडियो हमारा मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को आएंगे यहाँ पे बतलाने का भी कोशिश कीजिएगा, इससे आप लोग को कितना तैयारी है ये भी पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं। पहला बोला जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। हम सबको जानते हैं कि एक ईवी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है कि समान त्रिज्या वाले तांबे के खोखले एवं ठोस गोले के समान विभव एवं आवेशित किया जाता है तो किसी गोले से अधिक जमा होगा। तो किस गोले से पर यहाँ सबसे अधिक आवेश जमा होगा वो चीज़ बतलानी है। तो 2 का सही उत्तर भी सी हो जाएंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि किस जगह पर कितना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे जमा होगा। 3 बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है ये बतलाना है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो V/M हो जाएंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक यानी यूनिट होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक यानी एसआई मात्रक क्या होता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, J/C यानी जूल कुलाम हो जाएंगे, JYC हो जाएंगे। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है कि संधारित्र यानी कैपेसिटर या संचक यानी कंडेंसर का काम है। तो यानी इन दोनों का काम क्या है बतलाना है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, धारिता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। धारिता को बढ़ाने का काम करता है संधारित्र यानी कैपेसिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 बोला जा रहा है कि C1 तथा C2 धारिता वाले दो संधारितों के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य यानी इक्विवेलेंट धारिता जो होगा वह क्या होगा। इसका एक तरह से फार्मूला भी पूछ दिया गया है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, C1 + C2 हो जाएंगे। जो यहाँ पे धारिता होगा इक्विवेलेंट होगा, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि संधारित्र की ऊर्जा होती है, यानी इसका व्यंजक जो होता है, हम लोग फाइनल निकालते हैं संधारित्र के लिए व्यंजक निकालिए। संधारित्र ऊर्जा के लिए व्यंजक, वो व्यंजक क्या होते हैं उसका फार्मूला पूछ दिया गया है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, और 1/2 यानी हाफ CV² 1/2 या हाफ इसे भी बोला जाता है, तो हाफ CV² हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 8 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा दिश राशि है। वेक्टर के बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें वेक्टर है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विद्युत धारिता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 9 बोला जा रहा है कि समविभवितल और विद्युत बल्ब रेखा एक दूसरे को पर कितना डिग्री पर काटती है या नहीं काटती है या क्या करती है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 90 डिग्री पर काटती है। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि दो बिंदुओं का आवेश +3 माइक्रोकुलाम तथा +8 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 40 न्यूटन केवल प्रतिकर्षित करता है। तो अगर उनके प्रत्येक पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए तो बीच का जो फोर्स होगा वह कितना फोर्स होगा यानी बल होगा, कितना न्यूटन होगा। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, -10 N हो जाएंगे यानी न्यूटन। देखिए, अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव केवल आंसर भी देखते जा रहे हैं तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा, इसीलिए केवल कम से कम आंसर को भी देखते चलिए, क्वेश्चन को देखते चलिए, ताकि एग्जाम में इसी तरह से आ जाए तो लड़ जाएगा, तो आंसर कम से कम पता रहेगा तो बन जाएगा। 11 बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट क्या होता है।
तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे EM। क्या हो जाएंगे? EM हो जाएंगे। चलिए 12 बोला जा रहा है कि जब उच्च ऊर्जा यानी हाई एनर्जी की UV यानी फोटोन के विद्युत क्षेत्र के प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे C। क्या हो जाएंगे? विचलित होता है। ठीक है, सही उत्तर C हो जाएंगे। 13 बोला जा रहा है कि गोलीय खोल के अंदर विद्युत तीव्रता होता है। तो गोलीय खोखले या खोल बोला जाए, उसके अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वह कितना होता है? तो आई होप कि ये सबको पता होगा, 0 होता है। 14 बोला जा रहा है कि साबुन के एक बुलबुले की अवशिष्ट करने की फिर उसकी त्रिज्या, तो अवशिष्ट जब किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, या कांस्टेंट रहती है, या 0 से हो जाती है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाती है यानी बढ़ जाती है। देखिए हम लोग इस वीडियो में 150 ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं, एक ही वीडियो में 150 ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, इसीलिए लास्ट तक बने रहो। 15 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, सबको पता है। सही उत्तर हो जाएंगे डी, ऊर्जा को यानी एनर्जी को। 16 बोला जा रहा है कि किसी संधारित्र यानी कैपेसिटर की धारिता का मात्रक यानी SI मात्रक क्या होता है? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, फैराड। कैपेसिटर का जो SI मात्रक होता है फैराड होता है। 17 बोला जा रहा है कि आवेश वितरण से होता है। तो आवेश को जब वितरण किया जाता है यानी अलग अलग जब बांट दिया जाता है चार्ज को, तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, वृद्धि होता है, या वही यानी उतना ही रह जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऊर्जा का ह्रास होता है यानी ऊर्जा का हानि होता है। 18 बोला जा रहा है कि समांतर प्लेट के संधारित्र में जब एक वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युता क्या होती है? तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है समांतर प्लेट के संधारित्र में जब वायु के स्थान पे परावैद्युता होता है तो। 19 बोला जा रहा है कि बांडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिसमें उत्पन्न करता है। तो हिंदी में भी आप लोग को लिखा जा सकता है वांडी। ठीक है, वांडी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, जनरेटर है जो मशीन, वह क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। चलिए 19 के बाद हम लोग 20 पे चलते हैं। तो 20 बोला जा रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा होता है किस चीज़ से बड़ा होता है? तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, यह 1 से बड़ा होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हमारा ए बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। 21 बोला जा रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम से अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो तो इसे कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वही चीज़ को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 21 का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय इसे बोला जाता है। चलिए 22 बोला जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ के एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है? शून्य, अनंत, धनात्मक या ऋणात्मक? तो 22 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शून्य होता है। बीजगणितीय योग के शून्य होता है यानी 0 होता है। 23 बोला जा रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को मापने में व्यवहार किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को मापने में व्यवहार किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस तथा लो रेजिस्टेंस को। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल, मैं आप लोग को बोला था कि इसका फुल फॉर्म होता है विद्युत वाहक बल, कहीं कहीं बी बल भी लिखा जाता है। तो विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो किस चीज़ के द्वारा? तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, विभव मापी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि दो बिंदु, एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है। पहला बिंदु को Q से, दूसरा बिंदु को -2Q से एक दूसरे पर रखी गई है। तो आवेश Q के लिए नज़दीक की तीव्रता E को -TQ के नज़दीक तीव्रता होगी। तो इसकी जो नज़दीक की जो तीव्रता होगा वह क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, -E/2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बोला जा रहा है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में तीव्रता E है तो उस विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घनत्व समानुपाती होता है। तो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है? तो सही उत्तर बी हो जाएंगे, E² के समानुपाती होता है। 27 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है कि किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर मात्रक है। तो सबको पता है कि 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। 28 बोला जा रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को आधा करने पर उत्पन्न होता है।
तो क्या उत्पन्न होता है? तो 28 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, दुगना। दुगना उत्पन्न हो जाता है। जब क्या किया जाता है? तो जब विभवांतर की स्थिति रखते हुए किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा किया जाता है, जब किसी प्रतिरोध आधा किया जाता है तो उसका जो उत्पन्न करने वाला होता है वह दुगना हो जाता है। 29 बोला जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब को धारा को 1% से बढ़ाया जाए तो उसका शक्ति कितना प्रतिशत से बढ़ेगा? तो अगर उसको धारा को हम लोग 1% से बढ़ाते हैं तो उसका जो शक्ति यानी वाट, ठीक है, तो वह भी क्या हो जाएंगे? वह 2% से बढ़ जाएंगे, यानी दुगने स्पीड से वह बढ़ जाएंगे। तो सही उत्तर बी ए, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि वाट बराबर होता है, वाट बराबर होता है, तो वाट बराबर क्या होता है बतलानी है। तो 30 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट गुने एम्पियर। 31 बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले प्रयुक्त गुण को कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले परिपथ का वह गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 बोला जा रहा है कि एम्पियर घंटा यानी एएच मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? मैं कम्युनिटी टैब में भी आप लोगों से पूछा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत जवाब दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको किलोवाट घंटा पढ़ के ऊर्जा में मार रहे थे, लेकिन इसका आवेश होगा, आवेश का होता है एम्पियर घंटा मात्रक। चलिए यहाँ पे 33 बोला जा रहा है कि दो भिन्न समतुल तारों को संधि के जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब जंक्शन पर ऊष्मा उत्पादन या अवशोषण होता है। तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं, तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, वही चीज़ को पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, प्लेटिक प्रभाव इसे कहा जाता है, ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 34 बोला जा रहा है कि कूलम्ब बराबर होता है। तो कूलम्ब बराबर क्या होता है? बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड भी इसे कह सकते हैं, एम्पियर गुने सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है 35 की एम्पियर घंटा एक मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? ये चीज़ भी मैं आप लोग से पूछा था, आप लोग ने भी बतलाया था। तो हो जाएंगे संचय सेल के धारिता का, संचायक सेल के धारिता का एम्पियर घंटा मात्रक होता है ऐसा यूनिट। 36 बोला जा रहा है कि एक फैराड कितने के बराबर होते हैं। तो मैं आप लोग को बार बार बतलाया हूँ कि केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है। तो एक फैराड कितने के बराबर होते हैं? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 96,500 कूलाम के बराबर होते हैं। 37 बोला जा रहा है कि तीन तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रत्येक का धारिता 3 ओम हो, तो इसकी समतुल धारिता यानी टोटल जो यहाँ पे धारिता होगा वह कितना होगा? तो यही चीज़ को बतलानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, 1 ओम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 38 की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम को कहा जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को नियम को क्या कहा जाता है? तो 38 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, फैराड का नियम। चलिए 39 बोला जा रहा है कि लेंज का नियम यानी लेंज लॉ किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो लेंज का नियम है किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 बोला जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र किसी बिंदु एक्स वाई जेड में उत्पन्न विभवीय v बराबर 3x² + 5 हो, जहाँ x y z मीटर तथा v वोल्ट में हो, तो बिंदु -2,1,0 पर तीव्रता होगा। तो तीव्रता होगा वह क्या होंगे? 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, -12 वोल्ट मीटर इनवर्स, सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। 41 बोला जा रहा है कि प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किस चीज़ को प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है अधिक वोल्टेज को, हाई वोल्टेज। चलिए 41 के बाद 42 पे चलते हैं। तो 42 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए एक एक को देखते हैं। 42 बोला जा रहा है कि फ्यूज वायर बना होता है। तो फ्यूज का जो तार रहता है, एक तरह से कह सकते हैं फ्यूज का जो तार रहता है वह किस चीज़ से बना होता है? तो सबको पता है टीन और शीशा के मिश्र धातु होता है, एक मिक्सचर है यानी मिश्र धातु है, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 43 बोला जा रहा है कि प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल का कार्य का सिद्धांत है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से वही चीज़ रिपीट कर दिया गया। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 44 बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा का घनत्व जे वेक्टर तथा प्रतिरोध पी के बीच संबंध है। तो इसका जो रिलेशन होगा वह चीज़ को पूछा गया है, इन सभी के बीच रिलेशन क्या होंगे? तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ई वेक्टर = पी जे वेक्टर।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 45 बहुत ज़्यादा इजी पूछ दिया गया है, लेकिन इस बार आने की 100% संभावना बनी रही है। 45, 46, 47, 48 ये सभी को गौर से देखिएगा। 45 बोला जा रहा है कि स्वाप्रेरिकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वाप्रेरिकत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? तो सबको पता है 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हेनरी हो जाएंगे। चलिए 46 बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जाता है। तो ट्रांसफार्मर का देखिए काम है एसी को न डीसी में बदलना, न डीसी को एसी में बदलना, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो निम्न विभव का उच्च में और उच्च विभव को निम्न में बदलने का काम है ट्रांसफार्मर का। तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। 47 बोला जा रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। तो स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एन एस ग्रेटर देन एन पी, एन लेपेटे हुए संख्या के बड़ा होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए हमें 48 बोला जा रहा है कि एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को मापा जाता है। तो अल्टरनेटिव करंट को मापा जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो इसे मापा जाता है हम लोग को ताप तार यंत्र द्वारा। सी बिल्कुल सही है। 49 बोला जा रहा है कि एसी का समीकरण 4 साइन पाई टी है। तो इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी कितना हर्ट्ज? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 50 हर्ट्ज हो जाएंगे। अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर है, फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। आप लोग को फिर से मैं आप लोग को याद दिला दूं कि इस वीडियो में हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। जो अभी तक हम लोग अभी 50 को किए हैं, अभी 100 ऑब्जेक्टिव आउट करना है। अगर इसको देख लेते हो तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। 50 बोला जा रहा है कि एसी का 3A बराबर होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट का 3 एम्पीयर बराबर होता है। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे ए, 3 कूलम बटा सेकेंड। 51 बोला जा रहा है कि डायनमो का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर डायनमो काम करता है। 52 बोला जा रहा है कि सचलता यानी मोबिलिटी तथा अनुगामन वेग यानी ड्राफ्ट वेल के बीच संबंध है, यानी इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है? तो 52 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, मी इक्वल टू वी डी बाई ई। सही उत्तर ये हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 52 के बाद 53 देखते हैं। तो 53 क्या पूछा जा रहा है? फिगर में दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया कि T1 तथा T2 पर किसी चालक भी है भी आई ग्राफ दिखलाया गया है। तो T2 माइनस T1 का समानुपाती होगा। तो ये जो समानुपाती होगा ये होंगे cos 2 थीटा के। सही उत्तर सी हो जाएंगे। 54 बोला जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, वह किस चीज़ का? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी, विद्युत चालकता का यह इन्वर्स होता है। 55 बोला जा रहा है कि एन लपेटने की संख्या तथा आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली आई धारा प्रभावित करने पर केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण होता है। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, म्यू नॉट एन आई वाई 2 आर। सही ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ए नहीं होगा। बी, म्यू नॉट एन आई वाई 2 आर, बी बिल्कुल सही है। चलिए 56 बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेग 2i कैप प्लस 3j कैप हो तो इस पर 4k कैप का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो यह क्या बदलेगा? तो यह क्या बदलता है? यह बदलता है पथ बदलेगा। 57 बोला जा रहा है कि अवबाधा का एक प्रकार का है। तो अवबाधा एक प्रकार का क्या है? तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतिरोध है, ठीक है। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 58 अब बोला जा रहा है कि एक तार में धारा प्रभावित करने पर कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। तो यह जो बदलेगा वो किसके साथ? तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1/r के साथ बदलेगा। 59 बोला जा रहा है कि एसी परिपथ में औसत एवरेज शक्ति होता है। 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, IRMS cos फाई। सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 60 बोला जा रहा है कि चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का कारण होता है। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में स्पेन गति, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 60 के बाद 61 को देखते हैं। तो 61 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो पूछा जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है वेबर बाय मीटर, याद रखिएगा। सही उत्तर सी हो जाएंगे। 62 बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक के कोनों से घुमाने पर किए गए कार्य करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा MB
आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। तो 63 बोला जा रहा है कि आयन परमाणु लगातार टक्कर के बीच विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है, वह पथ होता है, वह जो पथ होता है वह होता है वक्र पथ। 64 बोला जा रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान है, तो धारा I का मान इसमें पूछा जा रहा है। 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, -3A मीन्स 3 एम्पियर। चलिए अब यहाँ पे 65 बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किससे बनाया जाता है, यानी किस चीज़ से बनाया जाता है। तो 65 का सबको पता है, यह बनाया जाता है विद्युत चुंबक है वह नर्म लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। 66 बोला जा रहा है कि विषमत रेखा पर चुंबकीय का नमन होता है, चुंबकीय नमन होता है तो कितना डिग्री। तो विषमत पे सबको पता है 66 का सही उत्तर ए हो जाएंगे 0 डिग्री। 67 बोला जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव यानी डायपोल का बल गुण होता है, तो कितना होता है। 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, MB sin थीटा। 68 बोला जा रहा है कि कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा भी क्वेश्चन है। 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी लिखे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। 69 बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा में बदलता है, तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दोनों मान और दिशा, दोनों मान और दिशा। 70 बोला जा रहा है कि कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल है केंद्रीय बल और विद्युत बल, यानी ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ठीक है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। 71 लेकिन ऑप्शन में तो दोनों यहाँ पे दिया गया है, सी दोनों लिख दिया गया, यानी ए और बी दोनों। 71 बोला जा रहा है कि परावैद्युतकता का मात्रक होता है, तो परावैद्युतकता का जो SI यूनिट होता है, SI मान होता है वो होता है C² माइनस N इनवर्स माइनस मीटर। देखिए ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही है, C² माइनस N इनवर्स मीटर पावर -2, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 71 के बाद 72 बोला जा रहा है कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है 6.25 × 10⁻18 क्या चीज़ के होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं एक कूलम्ब। कहीं कहीं हिंदी में रहेगा कि एक कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो ये अगर इस तरह से रहे या हिंदी में रहे तो मारिएगा 6.25 × 10⁻18। चलिए अब 73 बोला जा रहा है कि यदि गोले का आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो इस सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी बिल्कुल सही होंगे। 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। 74 बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षी। चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 75 की विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो टोटल यहाँ पे जो कार्य होता है वह कितना होता है। तो ये होता है W = ME × 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 76 बोला जा रहा है कि यदि चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, तो 76 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे 4 गुना। 77 बोला जा रहा है कि ओम का नियम पालन नहीं करता है, तो ओम का नियम है जो कौन पालन नहीं करता है, तो सही उत्तर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, इनमें से सभी है जो पालन नहीं करता है। चलिए अब यहाँ पे 78 बोला जा रहा है कि चित्र में जो दिया गया है तो इसमें से पूछा जा रहा है कि लूप केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो लूप तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लूप में यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा तो कितना होगा, तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0। 79 बोला जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, ml² T - 3 I इनवर्स हो जाएंगे। 80 बोला जा रहा है कि लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का नियम है किस चीज़ से संबंध है, तो ये हो जाएंगे हमारे ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है लेंज का नियम भी, और संबंध इसी से है। चलिए बोला जा रहा है काशी के जल के भीतर स्थिर हवा को बुलबुले चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन। 82 बोला जा रहा है कि जल के भीतर स्थिर हवा, तो सेम क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, तो प्रकाश का इसका भी क्या होगा अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 बोला जा रहा है कि एक चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य का मान होता है, एक चक्कर में टोटल एक चक्कर में प्रतिवर्ती धारा का मध्य का मान होता है, वह कितना होता है, तो यहाँ पे 83 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे
83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शून्य मीन्स जीरो, सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए 84 बोला जा रहा है कि यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट हो तो वर्गमूल मध्यमान होगा। तो वर्गमूल मध्यमान जो होगा वो आई नोट वाई रूट टू होंगे, आई नोट वाई रूट टू। सही उत्तर हमारा कौन सा, सी बिल्कुल सही है। 85 बोला जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध या प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम होता है। 86 बोला जा रहा है कि यदि विद्युत आपूर्ति की जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज हो तो धारा का मान शून्य होने पर आवृत्ति होगी, तो कितना होगी। तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, 100 हर्ट्ज। सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। फिर से मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 86 ऑब्जेक्टिव किए हैं। इसी ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। 87 बोला जा रहा है कि LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त हैं। तो आवश्यक जो शर्त है वह क्या है, तो हो जाएंगे ओमेगा L = 1/ωc। 88 बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है टेस्ला। चलिए अब यहाँ पे 89 बोला जा रहा है कि तारे को टिमटिमाने का कारण है, तो तारा जो टिमटिमाता है उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 90 बोला जा रहा है कि चित्र के अनुसार यहाँ पे आरोपित किया गया लुप्त को यहाँ पे बतलाना है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लुप्त फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में, फिर से देखिए, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता यानी इसका कैपेसिटी वो क्या होगा, तो घट जाएगा। पानी में जब डुबाया जाएगा उत्तल लेंस को। तो 92 बोला जा रहा है कि एक वर्ण प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है, तो ये हमारा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है जो कि चेंज नहीं होता है। 93 बोला जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के माध्यम मुड़ने या मुड़ जाती, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबको पता है। 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आवर्तक या प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। 94 बोला जा रहा है कि अवरोधक के किनारे प्रकाश तरंगों को मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विवर्तन। 95 बोला जा रहा है कि किस कारण से हवा के बुलबुला पानी से अंदर चमकता हुआ, यानी आप लोग देखते होंगे पानी से जो बुलबुला निकलता है वह चमकता हुआ प्रतीत होता है, उसका रीजन क्या है, तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 96 बोला जा रहा है कि प्रकाश में डुबोने पर एक लेंस की फोकस लंबाई एफ हो जाएगी, ठीक है। तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे 4F। 97 बोला जा रहा है कि एम्पियर का परिपथ का नियम के अनुसार नियम किसके अनुरूप है, एम्पियर का नियम का जो परिपथीय जो नियम है वह किसके अनुरूप है, तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गैस प्रमेय के, गैस लिख दिया गया लेकिन गॉस प्रमेय होगा, ठीक है। 98 बोला जा रहा है कि चुंबकीय ध्रुव पर एक लेंस का फोकस लंबाई एफ हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव पर एक लेंस का फोकस लंबाई एफ हो जाएगा कब, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे 1 एम्पियर मीटर से, ठीक है। 99 बोला जा रहा है अब कि एक लेंस का फोकस लंबाई एफ मीटर इसकी क्षमता हो गई, तो इसका जो कैपेसिटी होगा वह कितना होगा, तो 99 का सही उत्तर बी हो जाएंगे 1/f डायोप्टर, यानी 1/f डायोप्टर। डी से भी हम लोग सूचित करते हैं। 100 अब बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के दो लेंस संपर्क में है, इसके संयोजन की क्षमता होगी, तो कितना डायोप्टर होगा, तो सबको पता है 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 25 डायोप्टर। 101 बोला जा रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो 101 का सही उत्तर बी हो जाएंगे अवतल दर्पण से। चलिए अब हम लोग 101 के बाद 102 को भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बोला जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक और सीधा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 बोला जा रहा है कि ग्लास म्यूजिक = 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो किसी द्रव से में प्रकाश की चाल 2.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है, तो इस द्रव का आवर्तनांक μ1 होगा। तो इसका जो द्रव्यनांक पूछ दिया गया है तो सही उत्तर डी हो जाएंगे 1.2 हो जाएंगे। 104 बोला जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर पता लग सके। 104 बोला जा रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसका आवर्धन क्षमता है वो भी बढ़ती है।
105 बोला जा रहा है कि खगोलीय दूरबीन को वस्तु को लेंस के लिए होना आवश्यक है। तो इसका जो कंडीशन यहाँ पे बोला जाए कि कौन सा कंडीशन सही है, तो बड़ी फोकस की लंबाई, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 106 बोला जा रहा है कि खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएंगे, काल्पनिक और उल्टा। सही उत्तर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 107 बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के आंख में के लिए दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष रहने पर आंख से देखा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 107 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निकट की वस्तु। ठीक है, निकट की वस्तु मीन्स ऑप्शन सी। 108 बोला जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष वाले दूर को आदमी को उपयोग करना चाहिए। अगर दूर है तो 3 वाला खोजेंगे, मीन्स उत्तर लेंस। 109 बोला जा रहा है कि जरा दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए कौन सा व्यवहार करना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन डी हो जाएंगे, बाय फोकस लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 बोला जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में वास्तविक द्वारा बनाया गया प्रति होता है। तो 110 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, वास्तविक और बड़ा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 111 बोला जा रहा है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं। तो 111 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, बेलनाकार लेंस। 112 बोला जा रहा है कि कॉर्निया के सतहों की वक्रता त्रिज्या असमान रहने पर उत्पन्न दोष को हम लोग कहते हैं। तो असमान है यानी अलग अलग हो जाता है कॉर्निया। ठीक है, तो 112 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, अबिंदुकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 बोला जा रहा है कि आंख के रेटिना पर वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है हमारा सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 के बाद 114 पे चलते हैं। तो 114 पूछा जा रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरता है तब प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। तो ये होता है लाल रंग, लाल रंग में न्यूनतम विचलन होता है। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 बोला जा रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 116 बोला जा रहा है कि तारे का वर्णपट होता है। तो तारे का जो वर्णपट होता है वो होता है काली और वर्णपट, काली रेखा वर्णपट। 117 बोला जा रहा है कि आकाश का रंग नीला ब्लू, इसके कारण क्या है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो हो जाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोला जा रहा है 118 की रेखा वर्णपट प्राप्त होता है। तो रेखा वर्णपट है वह प्राप्त होता है किस चीज से, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एटॉमिक्स अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 अब बोला जा रहा है कि पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। तो पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन होता है वो μ-1 इंटू ए होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होंगे। 120 बोला जा रहा है कि सूर्योदय का समय सूर्यास्त का समय क्षितिज लाल होने का कारण है। सूर्योदय जब होता है, जब सूर्य निकलता है तो उस समय जो आकाश में वहाँ पे लाल रंग का दिखाई देता है। इसका रीजन पूछा जा रहा है कि कौन सा रीजन के कारण, तो 120 का हो जाएंगे सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। 121 बोला जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष है वह उत्पन्न होता है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। सही उत्तर बी हो जाएंगे। 122 बोला जा रहा है कि प्रकाश के तरंग धैर्य में वृद्धि के साथ प्रकाशित माध्यम से आवर्तनांक क्या होता है। तो अब इसका आवर्तनांक है जो कि क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए 123 बोला जा रहा है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है वो होता है 1/√μ0 ε0। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 124 बोला जा रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए 124 के बाद 125 पे चलते हैं। तो 125 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ऑप्शन बोला जा रहा है कि किसी माध्यम से प्रकाश का वेग निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है हमारा प्रकाश के स्रोत आवृत्ति पे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए 125 के बाद 126 पे चलते हैं। तो 126 क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तरंगे यानी अनुप्रस्थ है, यह साबित होता है। तो यह साबित होता है हमारा ध्रुवन से, किसी से, ध्रुवन से। 127 बोला जा रहा है कि बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम होता है μ=tan IP। 128 बोला जा रहा है कि लेजर बम है। तो लेजर बम क्या है, तो 128 का सही उत्तर हो जाएंगे उच्च एवं वर्ण प्रकाश एक होता है। लेजर बम जो होता है हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा। 129 बोला जा रहा है कि लेजर एक स्रोत यानी सोर्स है। तो किस चीज़ का, तो हो जाएंगे डी, कलाबद्ध प्रकाश, यानी एक प्रकाश का कलाबद्ध है। ठीक है,
130 बोला जा रहा है कि फिगर में दिखाया गया जिसमें L1 और L2 के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो L1 और L2 में बीच की दूरी कितना होगा, तो F1 + F2 हो जाएंगे। सही उत्तर सही उत्तर सी हो जाएंगे। 131 से बोला जा रहा है कि एफ फोकस लंबाई वाले दो पतले लेंस को जोड़ने पर समतुल्य यानी इक्विवेलेंट फोकस लंबाई होगा, कितना होगा, तो हो जाएंगे F/2 हो जाएंगे। 132 बोला जा रहा है कि एफओ तथा एपी फोकस लंबाई के अभिदृश्य यानी ऑब्जेक्टिव तथा नेत्रिका का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो ये जो होता है ये होता है एफओ लेस देन एफी, यानी एफओ छोटा होगा एफी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 बोला जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, देखिए 100 यहाँ पे 33 बोला जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका का आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 तथा M2 हो तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा। तो 133 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे M1 M2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 बोला जा रहा है कि बहुमूल्य रत्नों की पहचान किस प्रयुक्त होता है, यानी बहुमूल्य जो रत्न होता है उसको पहचान के लिए प्रयुक्त हम लोग करते हैं क्या चीज़ को, तो 134 का सही उत्तर ये हो जाएंगे पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, बहुमूल्य जो रत्न होता है सोना चांदी हीरा ये सभी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 135 कि विनाशी व्यतिकरण में पथ डिप होता है। तो 135 का सही उत्तर हो जाएंगे डी 2n+1 × λ/2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 136 बोला जा रहा है कि सपोषी व्यतिकरण में पथ डिप तो होता है, इसमें यहाँ पे सपोषी व्यतिकरण उसमें विनाशी था। तो 136 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे n लेमडा, n × n लेमडा। 137 बोला जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बतलाऊँ कि अनुप्रस्थ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 138 बोला जा रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में रहता है। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो सी हो जाएंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 139 से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कण है, मूल कण नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो 139 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे अल्फा कण। ठीक है, अगर मूल कण अगर बोलता तो यह हो जाता क्या, बीटा। सही ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। 140 बोला जा रहा है कि फ्रेंजले दूरी ZF का मान होता है। तो 140 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे a² बटा लेमडा। चलिए 141 बोला जा रहा है कि नाभिक यानी न्यूक्लियस का आकार होता है। तो इसका जो नाभिक का जो आकार होता है वह कितना होता है, तो 141 का सही उत्तर हो जाएंगे ए 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। चलिए 142 से बोला है इसका तो सी ए हो 141 का सही उत्तर क्या मैंने आप लोगों को बताया, ए हो जाएंगे 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 142 पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच रिलेशन होता है। तो ए हो जाएंगे E बराबर mc², E बराबर mc²। 143 बोला जा रहा है कि λ = 1 एंगस्ट्रैंग हो तो एक्स किरणों की आवृत्ति होगा। तो 143 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3×10⁻18 हर्ट्ज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 144 बोला जा रहा है कि चैडविक खोज किए थे। तो चैडविक किस चीज़ का खोज किए थे, तो 144 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी न्यूट्रॉन को। सही उत्तर डी हो जाएंगे। 145 बोला जा रहा है कि एक परमाणु में परमाणु संख्या का द्रव्यमान संख्या इस प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है। तो 145 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जेड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे अब चलते हैं। मैं आप लोगों को वादा किया था कि 150 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन अगर आप लोग को मज़ा लग रहा है तो और भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, बस आप लोग बने रहो। 146 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ 1.6 × 10⁻−10 कूलम होता है। 147 बोला जा रहा है कि गामा किरणें समान होती है। गामा किरणें समान होती है किस चीज़ के, तो 147 का सही उत्तर सी हो जाएंगे एक्स किरणों का। 148 बोला जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी संबंधित है यानी रिलेटिव है, तो किस चीज़ के, तो 148 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नाभिकीय डीके के से सही उत्तर बी हो जाएंगे। 149 बोला जा रहा है कि लेमडा तरंग लंबाई का फोटोन की ऊर्जा होती है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूँ कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पिछला जो वीडियो कराया था उसमें बताया था कि hc/λ। 150 बोला जा रहा है कि पीएन जंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो पीएन जंक्शन का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है,
तो 150 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एसी तथा डीसी को बदलने को, एसी को डीसी में बदलने के लिए पीएन जंक्शन यानी पीएन डायोड का यूज करते हैं। 151 बोला जा रहा है कि जेसी बोस के अनुसार ईएम यानी इलेक्ट्रिक मोटिव वेव के तरंग की लंबाई रेंज होती है। ठीक है, तो 151 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे 25 mm से लेके 50 mm, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 152 बोला जा रहा है कि एम द्रव्यमान एवं ई आवेश है, एम द्रव्यमान है एवं ई आवेश यानी चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन आर की त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमा रहा है, तो जिसका कोणीय संवेग एल हो तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण होगा वह क्या होंगे, तो 152 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, EL/2m, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 153 बोला जाए कि मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार प्रतिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो 153 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का यानी मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है यहाँ पे, अभी तो मैंने आप लोग को बताया कि 153 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी। चलिए ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है। 154 बोला जा रहा है कि ईएम इलेक्ट्रिक मोटिव वेव में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच फास्ट डिप होता है, फेज जो डिप होता है वो कितना डिग्री का, तो 154 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 0 डिग्री का। 155 बोला जा रहा है पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत रहता है, तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत रहता है कितना किलोमीटर पे, तो 155 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर रहता है ओजोन परत, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब 156 बोला जा रहा है कि पृथ्वी के सतह पर लोनोस्फीयर रहता है, तो लोनोस्फीयर जो रहता है वह कितना दूरी पे रहता है, तो 156 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। 157 बोला जा रहा है कि ईएम स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय वर्णपट में उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो किसका, तो 157 का सी हो जाएंगे, गामा किरणों का, सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 158 बोला जाए कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक हमारा हो जाएंगे A+B के बार इक्वल टू बाई। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि और गेट के लिए होता है A+B इक्वल टू बाई, ए हो गया हमारा और गेट का, और नॉर गेट में केवल एन आगे लग गया है, तो एन लग गया उसके चलते ऊपर में एक बार दे देंगे, वह सेम हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, नॉर गेट का। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 159 की लॉजिक गेट का जो संकेत बतलाया गया है कौन सा गेट का संकेत है, तो ये हो जाएगा नॉर गेट का, सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। 160 बोला जा रहा है कि समान आंख के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। 161 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, तो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित कौन होती है, तो डी हो जाएंगे कैथोड किरणें, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 162 बोला जा रहा है कि टीवी पर प्रसारण की टावर की ऊंचाई 245 मीटर पृथ्वी से किसी स्थान पर है, तो इस पर कितने दूरी पर प्रसारण भेजा जा सकता है, कितना किलोमीटर तक हम लोग भेज सकते हैं, तो हम लोग भेज सकते हैं 56 किलोमीटर तक। 163 बोला जा रहा है कि 6.62 जूल के विकिरण को उत्सर्जन में 10 के पावर 14 हटा आवृत्ति के फोटोन की संख्या, तो संख्या कितना होगा, तो 163 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, 10 के पावर 20। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन अब बकाने का नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। 164 बोल दिया गया है कि टीवी प्रसारण के लिए ऑडियो सिग्नल किस प्रकार का मॉडुलन किया जाता है, मॉडुलन किया जाता है, तो किस प्रकार का मॉडुलन, तो हो जाएंगे आवृत्ति मॉडुलन, सही उत्तर सी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव को देखें, हम लोग टोटल 64 ऑब्जेक्टिव को देख लिए, ठीक है, जो कि फिजिक्स का था, लेकिन 185 में आप लोग को बोला, लेकिन 169 कर दिए। लेकिन आप लोग के लिए मेरा जिम्मेवारी बनता है कि अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लाऊं जिससे आप लोग एग्जाम में भिड़े, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उसे दबा के उसके बाल वाले घंटे को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो लाऊं तो एक भी आप लोग से छूट ना सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।